नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने लगभग 101 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों को किया नष्ट। सीएम ने मादक पदार्थ में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसने के दिए निर्देश। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने घेरी सरकार। 28 जून को डीसी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। घरौंडा में बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। 18 सब यूनिट के निजीकरण के विरोध में गरजे कर्मचारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर राज्य भर में लगभग 101 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। पंचकुला में 25 करोड़ रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला के गांव बागवाला में मादक पदार्थों के निस्तारण के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ में संलिप्त लोगों पर पुलिस को शिकंजा कसने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मंत्रणा कर नशे के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई करने की रणनीति बनाई गई है। सीएम ने कहा कि डबवाली को पुलिस जिला ड्रग कंट्रोल के लिए बनाया गया है, जो 15 अगस्त से काम करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा कि संत समाज संस्थाएं मिलकर प्रदेश को नशा मुक्त करने में सहयोग करेंगे तो निश्चय ही प्रदेश जल्द ही नशा मुक्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोध दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे अभियान के तहत तस्करी करने वाले पकड़े जा रहे हैं और ट्रेनों के जरिए भी नशा तस्करी हो रही है। जीआरपी की टीम ने मादक पदार्थ के साथ रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश के कन्नौज के गांव धर्मेंद्र को पकड़ा है और उसके बैग से 1 किलो 400 ग्राम अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। फिलहाल जीआरपी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। चेकिंग के दौरान आज एक धर्मेंद्र नाम का लड़का, जो कि कन्नौज यूपी का रहने वाला है, तो चेकिंग के दौरान उसके पास जो पिट्ठू बैग था उसमें से 1 किलो 400 ग्राम अफीम मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 3 लाख रुपए कीमत आंकी गई है। तो सर, इसके बारे में और क्या पता लग पाया सर? जो अफीम अभी इसका कोर्ट में पेश करके कल को पुलिस हिरासत रिमांड लिया जाएगा और ये पता किया जाएगा भी ये कहाँ से लाता था, जो इसके परचेजर हैं वो कौन कौन, और यहाँ यमुनानगर में किस किस को ये नशा बेचता था। तो रिमांड के दौरान उन सभी आदमियों को शामिल करके पूछताछ की जाएगी और जो भी इसमें अपराधी पाया जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कल भी हमने 340 ग्राम चर्स पकड़ी थी, उसका कल भी मुकदमा दिया है। तो क्या लगता है सर, इसके और भी साथी इसमें शामिल हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस संभावना से इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि काफी मात्रा में ये अफीम ले रहा था। तो इतनी मात्रा में करीब 1.5 किलो जो अफीम ले रहा था, ये इतनी मात्रा में संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके साथ भी कोई हो सकता है। और जितनी अफीम ले रहा था तो यहाँ हो सकता है ये कुछ लोगों को देता हो, तो उनका पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ करके पता किया जाएगा। डेरा कार सेवा करनाल में शुक्राना गुरमत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर के हजूरी रागी भाई शुभदीप सिंह ने अमृत कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। इस अवसर पर सिख धर्म के सर्वोच्च स्थान श्री अकाल तख्त साहिब से 5 प्यारे अमृत संचार करवाने के लिए आए, जिन्होंने 17 अमृत छकने के इच्छुक श्रद्धालुओं को अमृत पान करवाकर गुरु चरणों से जोड़ा। इन सभी श्रद्धालुओं को ककार भी तख्त साहिब की ओर से दिए गए। उल्लेखनीय है कि विगत मई महीने में दिल्ली और करनाल में सिख कौम के महान जरनैल बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की 3री जन्म शताब्दी को बड़े उत्साह से मनाया गया था। बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया जन्म शताब्दी कमेटी, इंटरनेशनल सिख फोरम और श्रोमणी गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा रामगढ़िया सभा करनाल और अन्य सिख संस्थाओं के सहयोग से आयोजित शताब्दी समागम खालसा फतेह मार्च और खालसाई खेलों को भरपूर सफलता मिली थी। और इसी अपार सफलता के लिए अकाल पुरख परमात्मा और श्री गुरु ग्रंथ साहिब का धन्यवाद करने के लिए यह विशेष शुक्राना समागम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बाबा सुखा सिंह कार सेवा, बाबा गुरमीत सिंह गुरुद्वारा राज करेगा खालसा डाचर, पद्म श्री व इंटरनेशनल सिख फोरम के चेयरमैन सरदार जगजीत सिंह दर्दी, बाबा दलविंदर सिंह खालसा गुरुद्वारा संत भवन इसराना, बाबा मेहर सिंह नबियाबाद हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सीनियर वाइस चेयरमैन जथेदार भूपेंद्र सिंह असंध विशेष रूप से उपस्थित रहे। सिख इतिहास के नायक बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया की 3जी जन्म शताब्दी करनाल विखे मनाउण दा सद्दा देना
ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਵਰਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਜੋ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਜੋ ਅਦੁੱਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ कीतियां गई कुर्बानियां का भी पता लगा और उत्साह भी मिला। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से सरकार को घेरने का प्रयास किया है। सीईटी के मुद्दे और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष 28 जून को डीसी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं 29 जून को आम आदमी पार्टी के नेता विरोध प्रदर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष बलविंदर सिंह ने कहा कि हरियाणा में सीईटी को लेकर सरकार के खिलाफ युवाओं में काफी रोष है और गुस्सा भी है। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल से सरकार कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रही है। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा शिक्षा स्वास्थ्य की बात की है, लेकिन हरियाणा में मैं सोच के सुन के बड़ा हैरान होता हूं। मैंने हमारे हरियाणा के शिक्षा मंत्री की 2-3 बाइट पंचकुला में सुनी है। एक में एक बच्ची उनसे इंग्लिश में कोई सवाल पूछ रही है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। दूसरे में वो खुद मान रहे हैं। जब शिक्षा मंत्री खुद ये माने कि हमारे पास अध्यापकों की कमी है और अगली बार हम अध्यापकों की कमी पूरी कर देंगे, कहीं से इंपोर्ट करने हैं क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी? मैं सवाल करना चाहूँगा, कहीं से बनवा के मंगाने हैं क्या? आप वैकेंसी निकालिए। बेरोजगारी पे हम आज खड़े बात कर रहे हैं और लड़के तैयार बैठे हैं स्कूलों में ज्वाइन करने के लिए, तो आप वैकेंसी निकालिए और जो बच्चे जिनके पास जो शिक्षा की कमी से जूझ रहे हैं, शिक्षकों की कमी से, उनको आप एक मौका दीजिए, वो पढ़े और ये प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन वो बड़े फख्र से कह रहे हैं कि हमारे पास 9 साल में अभी भी शिक्षा की कमी है। अभी भी साइंस का जो हम स्टफ बनाएंगे, 14 स्कूलों पे 1 बनाएंगे। 14 स्कूलों का मतलब है 3 गाँव में 1 स्कूल हो गया, तो 42 स्कूलों पे 1 शिक्षा का साइंस का बनाएंगे। तो आप ये देखो कि साइंस का बच्चा जो एक गांव में है वो नहीं जा सकता, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर कैसे जाएगा? भारतीय किसान यूनियन चिडूनी के द्वारा सूरजमुखी के पोर्टल को लेकर डीसी यमुनानगर के नाम मांग पत्र दिया गया। तकरीबन यमुनानगर के 222 किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर से सूरजमुखी की फसल का पंजीकरण काट दिया गया है, जिस कारण किसानों को अपनी सूरजमुखी की फसल बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना पोर्टल के गेट पास नहीं कटता और बिना गेट पास के सूरजमुखी की फसल नहीं बिकती। उन्होंने कहा कि किसान तकरीबन 1 महीने से अधिकारियों और दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन पोर्टल ठीक नहीं किया गया,
इसके चलते डीसी साहब के नाम मांग पत्र देकर उनसे मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों का काटा हुआ पंजीकरण ठीक किया जाए, नहीं तो किसान बीजेपी की रैली का विरोध करेंगे और अधिकारी और मंत्री के निवास पर किसान प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। जी सचिवालय पर आए हैं किसान अपने सूरजमुखी की फसल को लेकर। हमारा जो हमने पंजीकरण जो सूरजमुखी का करवाया था जिला यमुनानगर के किसानों ने तकरीबन सभी का पंजीकरण पोर्टल से काट दिया गया है और 1 महीने से किसान जो है दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, कोई अधिकारी सुनता नहीं, ना उसको ठीक किया जा रहा है। लेकिन इसका मकसद ये है कि सरकार खरीद से भागना चाहती है। अगर पोर्टल नहीं होगा, गेट पास नहीं कटेगा तो हमारी सूरजमुखी नहीं बिकेगी। इसको लेकर आज डीसी साहब से मिलने के लिए आए, लेकिन यहाँ कोई अधिकारी हमारे को नहीं मिला। कहते हैं कि अधिकारी पीसी में व्यस्त है, ये नहीं पता पीसी कब तक चलेगी। आज हम चेतावनी देने के लिए आए हैं, या तो जल्द से जल्द इस समस्या का हल किया जाए, इस पोर्टल को ठीक किया जाए, नहीं तो फिर मजबूर होकर हमारे को जो बीजेपी के यहाँ पर रैली है उसमें भी किसान विरोध करेंगे। और शिक्षा मंत्री जो बार बार बोलता था कि सड़क पर बैठना किसान हल नहीं होता किसी बात का, सड़क पर बैठना ठीक नहीं, तो हम कहां जाए, मजबूरी है हमारी सड़क रोकना। हम उस मंत्री से कहना चाहते हैं कि आपके जिले के किसान हैं, 222 किसान हैं जिनका पोर्टल से आपने नाम काट दिया गया, उनको जल्द ठीक करवा दे, नहीं तो फिर किसान अपनी सूरजमुखी आपकी कोठी पर बेचेंगे। खंड के गांव हरिपुर में किसान कल्याण विभाग और उद्यान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय कृषि प्रोत्साहन मेला आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता उपमंडल कृषि अधिकारी पिंजौर ने की। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र पंचकुला के अधिकारियों और वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को अपने अपने विभागों में चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों की जानकारी दी गई। सहायक कृषि अभियंता ओम प्रकाश ने कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाले अनुदान, फसल अवशेष प्रबंधन और बायोगैस पर दिए जाने वाले अनुदान के बारे में किसानों को जानकारी दी। खंडरादौर के गांव नांगल खजूरी में उस समय लोगों ने पैक्स केंद्र के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी और पैक्स केंद्र को ताला लगा दिया, जब बैंक मैनेजर ने पैक्स केंद्र पर आई यूरिया खाद की गाड़ी को किसी दूसरी जगह उतरवा दिया और किसानों को कहा कि खाद नहीं है। किसानों ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी पैक्स केंद्र पर मौजूद मैनेजर प्रमोद कुमार ने काफी धांधलीबाजी की है। इसके बारे में किसान ने शिकायत भी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सूचना पाकर 112 की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कृषि विभाग के प्रदीप ने बताया कि मामले की सूचना मिलते ही पैक्स केंद्र पर नोटिस लगा दिया गया है और मैनेजर प्रमोद को जांच के लिए कृषि विभाग के दफ्तर बुला लिया गया है। मेरे को फोन पे शिकायत मिली थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है खजूरी में, यहाँ का जो यहाँ खाद भी आया हुआ है पर किसानों को नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ के काफ़ी लोगों ने कहा कि जी हमें तो दो तीन कट्टे भी चाहिए थे, वो भी नहीं दे रहा। तो मैंने उसका नंबर भी लिया है, कोई प्रमोद है यहाँ पर जो उसका मैनेजर है, पर उसने फ़ोन नहीं पिक किया तो मेरे को आना पड़ा, क्योंकि यहाँ इसको देखना भी था कि क्या मसौदा है क्या नहीं है। तो यहाँ आने के बाद इसको एक नोटिस चिपका दिया गया है इसके नाम पे और इसको कल सुबह 12 बजे तक अपने ऑफिस में बुला लिया गया। तो जो खाद इनका आरोप है कि यहाँ से की बजाय और कहीं उतार दी गई है, नहीं वो तो कल पता लगेगा, डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही पता लगेगा। अभी तो जो कार्रवाई बनती थी हमने इसको नोटिस जारी कर दिया, कल 12 बजे तक इसको सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑफिस में बुला लिया और डॉक्यूमेंट्स के बाद इसकी छानबीन करके फिर आगे फैसला किया। सर वैसे उतार सकते हैं किसी प्राइवेट जगह पर, जबकि सरकारी जगह पर नहीं, ऐसे तो कोई नहीं उतार सकता, पर कई बार मजबूरी होती है क्योंकि पैक्स के पास इतनी जगह होती है। कई बार पैक्स के पास इतनी जगह होती है तो आसपास रख सकते हैं, वो तो मैं कल पानी का दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर एक और आरोप और लगा रहे गाँव वाले कि अपना लड़का यहाँ पे रखा हुआ है। नहीं, ये इस बारे में मैं कोई वो नहीं कह सकता क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग महकमा है, हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर। घरोंडा के रेलवे रोड और नई अनाज मंडी एरिया में बिजली संकट छा गया। रात से ही बिजली बोर्ड के अधिकारी और कर्मचारी जेसीबी और हाइड्रा की मदद से पावर केबल को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिल पाई, जिससे गर्मी के इस मौसम में लोगों को बिजली और पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। दरअसल बिजली बोर्ड से सटे आर्मी कॉम्प्लेक्स के सामने सर्विस रोड पर एक सरकारी मोबाइल कंपनी ड्रिल मशीन से केबल बिछाने का काम कर रही है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि ड्रिल के दौरान ही पावर हाउस से रेलवे रोड की तरफ जाने वाली अंडरग्राउंड पावर केबल टूट गई और रेलवे रोड और नई अनाज मंडी के एरिया में ब्लैकआउट छा गया है। घरोंडा शहरी बिजली वितरण निगम के एसडीओ ने बताया कि केबल टूटने से 11,000 केवी के 2 फीडर बंद हो गए हैं। जेसीबी से खुदाई की गई है और पावर केबल को बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन प्राप्त जगह न मिल पाने के कारण केबल को दुरुस्त करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। कल रात 12 बजे से अब तक लाइट नहीं आई, पूरे परेशान है और सभी इन्वर्टर भी जवाब दे चुका है, बहुत परेशान है। पानी की भी कोई दिक्कत है? पानी जब लाइट जो पानी कहाँ से आएगा जी, बहुत परेशान है जी, बहुत ज़्यादा। शिकायत करें बिजली बोर्ड में, फोन किया तो उठाए नहीं।
साहब क्या मामला है, ये पावर कट हो गई थी रात को? रात को 12:12 के बीच में BSNL का ठेकेदार बिल्डिंग का काम कर रहे थे, उन्होंने हमारे केबल में डैमेज कर दिया जी, और इसकी वजह से 2 फीडर हमारे 11 kV के बंद हैं जी, रेलवे रोड और जी। अनाज मंडी। तो दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है? काम रात 12 बजे से चालू है जी, और 1 घंटे तक सप्लाई रिस्टोर हो जाएगी। तो कुछ कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ जिन्होंने किया? कार्रवाई होगी जी, वो कार्रवाई की जाएगी। अंबाला में आज एक बार फिर से नगर निगम का एक्शन मोड देखने को मिला। इस दौरान दुकानों, होटल और हॉस्पिटल के बाहर हुए अवैध अतिक्रमण पर निगम ने पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया और कईयों को कब्जा हटाने के लिए 2 दिन का समय भी दिया गया। वहीं निगम की इस कार्रवाई का कई लोगों ने विरोध भी किया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बहलो गांव के पास आयोजित की गई, जिसमें कालका विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी और जिला परिषद चेयरमैन सुनील शर्मा भी पहुंचे। मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार रखे और इस मौके पर पूर्व BDC मेंबर दिलीप सिंह को राजीव गांधी पंचायती राज का ब्लॉक अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। बैठक में जल्द से जल्द मोरनी के सभी बूथों पर बूथ कमेटियों के गठन करने पर जोर दिया गया। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि मोरनी में नियमों को ताक पर रखकर सड़कें बन रही हैं और इसके अलावा BPL नहीं बनाए जा रहे हैं। विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि अब हरियाणा में बदलाव की लहर चल रही है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। घरोंडा बिजली बोर्ड में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले कर्मचारी हरियाणा की 18 सब यूनिटों के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार 15 गुड़गांव की, 3 फरीदाबाद की और 1 रेवाड़ी की सब यूनिटों को प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम करने जा रही है। जिन सब यूनिटों को प्राइवेट किया जा रहा है वे 25 से 30 करोड़ रुपए प्रति महीना देती हैं। ये यूनिटें फायदे में चल रही हैं और उसके बावजूद भी सरकार इनको प्राइवेट हाथों में बेच रही है, जिससे कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ रोष बढ़ता जा रहा है। आज हम राज्य कमेटी, हमारे ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की राज्य कमेटी के आह्वान पर पूरे हरियाणा की सब यूनिटों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 18 सब यूनिटें हैं, 15 गुड़गांव की और 3 फरीदाबाद की और 1 रेवाड़ी की पूरा 100% पूंजीपतियों के हवाले करने जा रही है, निजीकरण करने जा रही है। उसके विरोध में हम आज पूरे हरियाणा में विरोध प्रदर्शन, काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी जी, तो पीछे भी आपने प्रदर्शन किया था, आगे कहाँ तक जारी रहेंगे आपके ये प्रदर्शन? ये जो 18 सब डिवीजनों का मैटर तो अभी शुरू हुआ है, उससे पहले हमारे जो मांगे हैं जैसे कौशल रोजगार को बंद करना और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करना, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करना, इन मांगों को लेकर के काफ़ी समय से हम हमारे जो यूनियन ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वो आंदोलन के बीच में है और लगातार अब सरकार रेगुलर भर्ती नहीं कर रही है, एम्प्लॉइज़ को भर्ती नहीं कर रही है और कर्मचारियों की कमी की वजह से पूरे के पूरे जो विभाग है या सब यूनिट है उसको ही पूरे पूंजीपतियों के हवाले करना जा रही है और वो सब यूनिट हैं जो पूरे बेनिफिट में कम से कम 25 से 30 करोड़ हर महीना कमा रही है, उन सब यूनिटों को ये बेच रहा है, तो इसका विरोध कर। करनाल मेरठ रोड स्थित मंगलोरा चौकी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात वाहन के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और जानकारी के अनुसार गांव गुर्जरपुर निवासी 24 साल का जाबिर ट्रक चालक के रूप में काम करता था और ट्रक को खड़ा करके जाबिर बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था और इस दौरान अजीतपुर निवासी साहिद भी जाबिर के साथ बाइक पर बैठ गया। इस दौरान जैसे ही वह मंगलोरा चौकी के नजदीक पहुंचे तो एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद जाबिर और साहिद बुरी तरह से गिरकर घायल हो गए और उपचार के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जाबिर को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई। ये सर मेरठ करनाल रोड का मामला है। ये लगभग चौकी के आसपास ज़्यादा 100 मीटर के आसपास की बात है। ये एक जाबिर नाम का व्यक्ति है जो ट्रक ड्राइवर का काम करता है। ये रात को 11 साढ़े 11 बजे लगे अपना ट्रक खड़ा करके दूसरा ड्राइवर आना था। दूसरा ड्राइवर आने पर ये अपने गांव के लिए चले थे। 2 जने थे, एक साइड था, वो साइड पीछे बैठा था, जाबिर वो मोटरसाइकिल चला रहा था। जैसे ये 50-1 मीटर चलते हैं पीछे से कोई अज्ञात वाहन आता है और टक्कर मार देता है पीछे से, जिससे इनको चोटें लग जाती हैं और पुलिस ही इनको उठा के यहाँ पे लेके आती है। तो यहाँ पर अमृतधारा में लेके जाते हैं तो अमृतधारा में शायद खर्चे वगैरह की वजह से ये वहाँ पे एडमिट नहीं कर पाते, तो ये इसको लेके यहाँ पे आ जाते हैं अपने कल्पना चावला में।
यहाँ पे इलाज एडमिट ही कर रहे थे कि एडमिट करने के बाद कागज़ तैयार करने लगे, इतनी देर में ही उसकी मृत्यु होगी दौरान इलाज। कितनी उम्र थी? ये 24 साल का लड़का है। इसकी शादीशुदा है, एक लड़की बताई जा रही है इसके पास, एक लड़की है। क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर दिया गया वाहन के खिलाफ। सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, जहां पे जितना होगा पता होगा कार्रवाई आगे लाई जाएगी। अभी तो पोस्टमार्टम कार्रवाई चल रही है। प्रधान सत्य प्रकाश गुप्ता ने बताया कि श्री वैश्य अग्रवाल पंचायत कुरुक्षेत्र को सामाजिक कार्यों के लिए राज्य सरकार ने सेक्टर 8 में एक प्लाट अलॉट किया गया है और इस प्लाट को दिलवाने में विधायक सुभाष सुधा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर अग्रवाल समाज द्वारा प्रधान सत्य प्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में अग्रवाल समाज द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया और सुभाष सुधा का आभार व्यक्त किया गया। मैं सर्वप्रथम वैश्य अग्रवाल समाज के प्रधान श्री सत्य प्रकाश जी का पूरी मैनेजमेंट का दिल के धन्यवाद से करता हूँ, जिन्होंने एक बहुत बड़ा शहर के अंदर का एजुकेशन यहाँ पर लोगों को दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पुण्य का काम है लोगों बच्चों को एजुकेशन देना। 3 यहाँ पर बहुत अच्छे स्कूल चल रहे हैं, हमारे इस समाज की तरफ से डिस्पेंसरी चल रही है, बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। आज मुझे वैश्य अग्रवाल समाज ने बुलाकर मेरा यहाँ पर सम्मान किया। मेरे बड़े बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अग्रवाल समाज की रिक्वेस्ट पर और मेरे कहने पर 1000 गज का प्लाट अलॉट किया और एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा सेक्टर 8 के अंदर एक बहुत बड़ी धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। धर्मशाला भी हमारे वैश्य अग्रवाल समाज ऐसी धर्मशाला बनाएगा तो शहर में एक देखने वाली धर्मशाला होगी। ये मुझे पूरा इनके ऊपर भरोसा है। तो मैं चाहूँगा अभी सत्य प्रकाश जी से यही कहूँगा कि शहर की उन्नति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य करें। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।